नमस्कार, मेरा नाम रवि श्रीवास्तव है और आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल धन कुबेर में। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं एक नए एनएफओ के बारे में जिसका नाम है बजाज फिनसर्व लार्ज एंड मिड कैप फंड। जानेंगे इसका इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव क्या है, किस बेंचमार्क पे चलता है, थोड़ा सा हम बात करेंगे बेंचमार्क के बारे में, देखेंगे वो कौन कौन सी कंपनियां आती हैं जिस बेंचमार्क पे ये चलना चाहता है। साथ में हम देखेंगे वो म्यूचुअल फंड जो उस बेंचमार्क को यूज करते हुए चल रहे हैं, जानेंगे इसके फंड मैनेजर कौन है और जानेंगे वो कौन से म्यूचुअल फंड्स हैं जो कि बजाज फिनसर्व चला रहा है और जिनकी परफॉर्मेंस अच्छी रही है। शुरू पर करने के पहले आपसे निवेदन है कि यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज इसको लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि हमारी वीडियो जब हम बनाते हैं तो आपको पता चले और आप हमारी वीडियो देख सकें। साथ में आपसे निवेदन है कि यदि आप चाहते हैं कि हम किसी पर्टिकुलर टॉपिक म्यूचुअल फंड के उस पर हम वीडियो बनाएं तो आप प्लीज कमेंट करके हमें बताइए, हमें बड़ी खुशी होगी उस टॉपिक पे वीडियो बना के आपको दिखाने में। तो आइए शुरू करते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कभी भी कोई कंपनी जब शेयर मार्केट में लिस्ट होने आती है तो उसके लिए एक आईपीओ आता है, वैसे ही कोई भी म्यूचुअल फंड लिस्ट होने आता है तो उसके लिए एक एनएफओ आता है। एनएफओ का मतलब होता है न्यू फंड ऑफर। आज हमारे सामने बजाज फिनसर्व लार्ज एंड मिड कैप फंड है जिसका ओपन डेट है 5th ऑफ February, क्लोज डेट है 20th ऑफ February, अलॉटमेंट डेट है 20th ऑफ February। इसमें 500 रुपीज से आप सिप या लमसम कर सकते हैं, इसमें कोई एग्जिट लोड नहीं है। एनएवी इसका 10 रुपीज का रहेगा। ये फंड टाइप ओपन एंडेड है, आप कभी भी इस फंड से एग्जिट कर सकते हैं। इन्वेस्टमेंट ऑप्शन इसका ग्रोथ और IDCW है। इन्वेस्टमेंट प्लान इसका डायरेक्ट प्लान और रेगुलर है। कैटेगरी ये यूज करेगा इक्विटी लार्ज एंड मिड कैप को। बेंचमार्क इसका निफ्टी लार्ज मिड कैप 250 TRI है। ये सुटेबल उनके लिए है जो लॉन्ग टर्म में इन्वेस्ट करना चाहते हैं। जैसा कि हम जानते हैं हर एक म्यूचुअल फंड एक इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव लेके आता है, उसकी कोशिश होती है कि वो एक ऑब्जेक्टिव को यूज करे और उसके हिसाब से चले। हालांकि इसकी कोई गारंटी नहीं होती है कि वो उसी ऑब्जेक्टिव पे चलेगा, पर ये म्यूचुअल फंड जो आया है वो बेंचमार्क यूज करना चाहता है निफ्टी लार्ज मिड कैप 250 टोटल रिटर्न इंडेक्स को। इसका इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव है कि ये पैसा लेना चाहता है, इकट्ठा करना चाहता है और इन्वेस्ट करना चाहता है इक्विटी एंड इक्विटी रिलेटेड सिक्योरिटीज में। सबसे ज्यादा पैसा वो लार्ज और मिड कैप के स्टॉक्स पे इन्वेस्ट करना चाहता है अलग अलग कैटेगरी में। अगर हम देखें तो ये स्कीम एक ऐसा म्यूचुअल फंड है जिसमें कि आपको दोनों तरह के मार्केट कैप्स का फायदा मिलेगा। जैसा हम जानते हैं एक लार्ज कैप होता है, एक मिड कैप होता है, एक स्मॉल कैप होता है। तो यहाँ पे ये म्यूचुअल फंड आपको लार्ज कैप और मिड कैप दोनों में मिली हुई कंपनियां जो प्रॉफिट करती हैं, अच्छा करती हैं, टॉप पे रहती हैं, उसमें इन्वेस्ट करने का आपको एक ऑप्शन देता है। इसके फंड मैनेजर निमेश चंदाना है, सिद्धार्थ चौधरी हैं और सौरभ गुप्ता है। थोड़ा सा बेंचमार्क को समझने की कोशिश करते हैं। निफ्टी लार्ज मिड कैप 250 टोटल रिटर्न इंडेक्स, ये अगेन एक इंडेक्स है। इंडेक्स मतलब उन समूह की कंपनियों को इकट्ठा करके रखा गया है ताकि उनकी परफॉर्मेंस देख सकें। अब इस 250 में क्या क्या आती है, तो इस 250 में 100 लार्ज कैप कंपनीज आती हैं और 150 मिड कैप कंपनीज आती हैं जो कि NSE पे लिस्टेड है। अब इस 100 लार्ज कंपनी की जब बात करते हैं तो इसमें वो सारी कंपनियां आती हैं जो निफ्टी पे टॉप 100 में अपनी जगह बनाती हैं, और फिर जब मिड कैप की बात करते हैं तो इसमें वो कंपनियां आती हैं जो टॉप 150 में ये जगह बनाती हैं, जिसको निफ्टी 100 और निफ्टी मिड कैप 150 कहते हैं। जब इस दो इंडेक्सेस को मिला देते हैं तो वो एक इंडेक्स बनता है जिसका नाम निफ्टी लार्ज मिड कैप 250 टोटल इंडेक्स रिटर्न होता है। जैसा कि आप इस ड्राइंग में देख सकते हैं कि इसमें 50% वेटेज होता है निफ्टी 100 का और 50% वेटेज होता है मिड कैप निफ्टी मिड कैप का। ये मिला के बनती है निफ्टी लार्ज मिड कैप 250। अब थोड़ा सा इस कंफ्यूजन को दूर करते हैं। निफ्टी लार्ज मिड कैप 250 ये एक इंडेक्स है जो मिला के बना है निफ्टी 100 और निफ्टी मिड कैप 150 को। यहां पे हम देख सकते हैं कि अलग अलग सेक्टर्स को एक पर्टिकुलर वेटेज दिया जाता है।
सबसे पहले निफ्टी 150 में, निफ्टी 100 में और फिर दोनों को मिला करके निफ्टी लार्ज मिड कैप 250 में। हम देख सकते हैं यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट सेक्टर्स होते हैं, जैसे फाइनेंशियल सर्विसेज, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, कैपिटल गुड, हेल्थ केयर, ऑटोमोबाइल एंड ऑटो कंपोनेंट्स। तो इतने तरह की इसमें अलग अलग सेक्टर्स हैं। इनको मिला करके हम एक इंडेक्स बनाते हैं जिसको कहते हैं निफ्टी लार्ज मिड कैप 250। अब अगर कंपनी की बात करें कि कैसे कंपनियां उसके अंदर आएंगी, तो निफ्टी लार्ज मिड कैप 250 में कंपनी आएगी जैसे एचडीएफसी बैंक, रिलायंस इंडस्ट्रीज, आईसीआईसीआई बैंक, इन्फोसिस, आईटीसी, एलएनटी, टीसीएस, एक्सिस बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक, भारतीय एयरटेल लिमिटेड। यहाँ पे हमने जानबूझ के इन कंपनियों के नाम रखे हैं ताकि आप देख सके आप अपने म्यूचुअल फंड को कितना डाइवर्सिफाई कर पाएंगे इस म्यूचुअल फंड को खरीदने से, जहां पे न सिर्फ आप बैंकिंग सेक्टर में इन्वेस्ट कर रहे हैं बल्कि आईटी सेक्टर में भी इन्वेस्ट कर रहे हैं, साथ में आप टेलीकॉम सेक्टर में भी इन्वेस्ट कर रहे हैं। ये कुछ ऐसी कंपनियां हैं जो कि निफ्टी लार्ज मिड कैप 250 में आती हैं। हालांकि इससे और भी ज्यादा कंपनी है, पर हम बस आपको बताना चाहते थे कि आपका इन्वेस्टमेंट डाइवर्सिफाई होगा, अलग अलग सेक्टर्स में जाएगा, कोई भी अच्छा करेगा तो आपको उससे फायदा होगा। वॉल्यूम की बात करें कि किस तरह की परफॉर्मेंस रही है, तो आप यहां देख सकते हैं रिलायंस, टीसीएस, एचडीएफसी, आईसीआईसीआई बैंक, इन्फोसिस, भारतीय एयरटेल, एलआईसी। हमने यहां पे आपको यह दिखाने की कोशिश की है कि एक पर्टिकुलर शेयर उसकी वैल्यू कितनी रही है, उसका रेवेन्यू कितना है और उसका मार्केट कैप कितना रहा है, ताकि आप और डिटेल में समझ सके कि इस निफ्टी 250 लार्ज मिड कैप का मतलब क्या होता है और इसमें इन्वेस्टमेंट करने से कितनी डाइवर्सिफिकेशन होती है। अलग अलग कंपनियां हैं, हमने यहाँ पे लिस्ट भी करी है ताकि आप और डिटेल में इस चीज को समझ सकें। हमने देखा तो बहुत सारे म्यूचुअल फंड्स मिले जो कि सेम बेंचमार्क को यूज करते हुए पैसा इन्वेस्ट करते हैं, जिसमें हमको मिला निफ्टी लार्ज एडलवाइस का निफ्टी लार्ज मिड कैप 250 इंडेक्स फंड, जो कि तकरीबन वही है जो ये नया म्यूचुअल फंड है। इसका अगर आप रिटर्न देखेंगे तो 1 ईयर में 41.11% का रिटर्न दिया है। वहीं हमको एसबीआई का मिला जो इसने 34.26 का, फिर एचडीएफसी का मिला जिसने 1 ईयर में 47.11 का, कोटक इक्विटी फंड मिला जो कि 36.34 का रिटर्न दिया है। वहीं क्वांट लार्ज एंड मिड कैप फंड है जो कि 52.56 का रिटर्न दिया है। तो ये सेम सेक्टर में सेम बेंचमार्क को यूज करते हुए ये म्यूचुअल फंड है। यहाँ पे आप एनएवी देख सकते हैं इनका कितना ज्यादा है। जो नया म्यूचुअल फंड आने वाला है उसका एनएवी सिर्फ 10 रुपया है, मतलब आपको ज्यादा यूनिट्स मिलेंगे उसमें पैसा इन्वेस्ट करने के लिए। और अगर ग्रोथ देखें 1 ईयर के टर्म्स में केवल, तो यहाँ पे जो मिनिमम जो ग्रोथ हुई है वो एसबीआई की हुई है, वो 34.26 है, और मैक्सिमम हुई है वो क्वांट की हुई है जो 52.56 है। तो एक एवरेज देखें, अपना सपोर्ट और रेजिस्टेंस को देखें, तो यहाँ पे आपको 34.26 का रेजिस्टेंस मिल रहा है, सपोर्ट मिल रहा है, वहीं 52.56 का रेजिस्टेंस मिल रहा है। तो यहाँ पे मैक्सिमम आप 34.26 मिनिमम आप 34.26 जा सकते हैं और मैक्सिमम आप 52.56 पे जा सकते हैं। फंड मैनेजर की बात करें तो हमारे पहले फंड मैनेजर हैं मिस्टर निमेश चांदना। इनके 31 स्कीम्स चल रहे हैं जिसका AUM 6,886 है। हमने इनके कुछ नए चलते हुए म्यूचुअल फंड को यहाँ लिस्ट किया है ताकि आप देख सके कि इनकी परफॉर्मेंस कैसी रही है। तो इनका बजाज फिनसर्व फ्लेक्सी कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ को आप देख सकते हैं, जिसका इंटरेस्ट एक साल में 37.35 आया है। वहीं आप लोएस्ट में इनका बजाज फिनसर्व लिक्विड फंड डायरेक्ट ग्रोथ को देख सकते हैं, जिसका रिटर्न इनका 7.17% रहा है। दूसरे म्यूचुअल फंड मैनेजर है मिस्टर सिद्धार्थ चौधरी, जिनको टोटल 34 स्कीम्स जिनकी रन कर रही हैं। इनका AUM है 7,143 करोड़ का। हमने इनकी भी 3 म्यूचुअल फंड यहाँ लिस्ट करने की कोशिश की है। बजाज फिनसर्व फ्लेक्सी कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ और दूसरा बजाज फिनसर्व लिक्विड फंड डायरेक्ट ग्रोथ। यहाँ भी ये तीनों म्यूचुअल फंड अभी अपने फर्स्ट ईयर में है, तो आप इनका परफॉर्मेंस देख सकते हैं।
तीसरे हमारे फंड मैनेजर हैं, उनका नाम है मिस्टर सौरभ गुप्ता। इनके टोटल 5 स्कीम्स चल रहे हैं, जिसमें इनका AUM 2452 करोड़ का रहा है। आप देख सकते हैं इनका भी बजाज फिनसर्व फ्लेक्सी कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ में रहा है, जो कि 37.35% का रिटर्न दिया है 1 ईयर पे। और दूसरा बजाज फिनसर्व बैलेंस एडवांटेज फंड डायरेक्ट ग्रोथ रहा है, जिसने 18.81% का रिटर्न दिया है। आइए देखते हैं बजाज फिनसर्व के कुछ म्यूचुअल फंड्स जो कि मार्केट में रन कर रहे हैं। हमने देखा ज्यादातर बजाज के जो म्यूचुअल फंड्स हैं वो अभी फर्स्ट ईयर में ही चल रहे हैं और उनका अभी सेकेंड ईयर नहीं हुआ है। इसलिए हमने डेटा निकालने की कोशिश की है, जिसमें आप देख सकते हैं अलग अलग मार्केट में कैटेगरीज में इनके म्यूचुअल फंड हैं, जैसे फ्लेक्सी कैप फंड में है, लिक्विड फंड में है, मनी मार्केट फंड में है, साथ में ओवरनाइट फंड में और बैंकिंग एंड PSU में भी ये इन्वेस्ट करते हैं और इनका परफॉर्मेंस कैसा रहा। तो आज के इस वीडियो में हमने देखा एक NFO के बारे में जिसका नाम था बजाज फिनसर्व लार्ज एंड मिड कैप फंड। हमने यहाँ पे जाना उस NFO के डिटेल्स, इसका इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव, बेंचमार्क, कौन सी कंपनियां हैं जो उस बेंचमार्क को फॉलो करती हैं, वो कौन से म्यूचुअल फंड है जो सेम बेंचमार्क को यूज करते हुए चल रहे हैं। हमने जाना उनके फंड मैनेजर के बारे में और साथ में देखा वो म्यूचुअल फंड्स जो इस समय बजाज फिनसर्व चला रहा है। एक बार फिर से बता दें कि इसका ओपन डेट 5 फरवरी है, क्लोज डेट 20 फरवरी है। इसमें आप 500 रुपीज से इन्वेस्ट कर सकते हैं। ये ओपन एंडेड प्लान है, आप कभी भी एग्जिट इसमें से ले सकते हैं। यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज इसको लाइक करिए। आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज इसको सब्सक्राइब करिए, ताकि जब भी हम किसी म्यूचुअल फंड से रिलेटेड वीडियो बनाएं तो आपको पता चले और आप वो वीडियो देख सकें। अगर आपको इस वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा है तो प्लीज कमेंट करके बताइए। यदि आप चाहते हैं कि हम किसी दूसरे टॉपिक पे म्यूचुअल फंड के वीडियो बनाएं तो प्लीज कमेंट में लिख के बताइए। हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि हम उस टॉपिक को कवर कर पाएं। मैं आपका दोस्त रवि श्रीवास्तव। प्लीज टेक केयर, थैंक यू, बाय।